we go now. नमस्कार दोस्तों, डीएस मेडिकल फैक्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बताएंगे कैसे पित्ताशय गॉल ब्लैडर की पथरी 10 से 15 दिनों में कैसे निकाले। पूरी जानकारी सुनने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और बेल का आइकन जरूर दबा देना ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कभी ना कभी गलत आहार विहार जैसे मांसाहार, शराब आदि नशीले पदार्थ, अधिक चर्बी, मसाले एवं प्रोटीन का अधिक सेवन कर लेते हैं, जिससे वात पित्त कफ दोष बढ़ने के कारण शरीर की पाचन प्रणाली और श्रावक प्रणाली का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। तब दूषित पदार्थ मूत्रादि में घुलकर निकलने के बजाय गुर्दे या पित्ताशय गॉल ब्लैडर में संचित होकर मूत्र पथरी या पित्त पथरी का रूप ग्रहण कर लेते हैं। पित्त पथरी कैसे बनती है और उसके लक्षण सिम्टम क्या क्या है, पहले वो जान लेते हैं, फिर उसके बाद चिकित्सा बताएंगे, इसलिए तब तक आप बने रहें। पित्ताशय गॉल ब्लैडर लीवर के नीचे स्थित होता है। इसी में पित्त पाचक पित्त जमा होता है, जहाँ से वह छोटी आंत में जाकर पाचन क्रिया में सहायता करता है। इसलिए पित्ताशय में ये पित्त पथरी निर्माण करने वाले कोलेस्ट्रॉल चर्बी का संचय करता है। ये कोलेस्ट्रॉल पित्ताशय गॉल ब्लैडर में जमा पित्त में घुलनशील होता है, परंतु कई बार कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, अम्लता, एसिडिटी, अनियमित, असंतुलित और जल्दी ना पचने वाला भोजन, मद्यपान, मांसाहार आदि के परिणाम स्वरूप पाचन क्रिया मंद हो जाने के कारण पित्ताशय गॉल ब्लैडर में नहीं घुल पाता, तो संचित होकर दूषित आहार विहारों के सहयोग से पथरी स्टोन का धारण कर लेता है, जिसे पित्त पथरी गॉल ब्लैडर स्टोन कहते हैं। शुरुआत में पथरी बालू के कण की आकृति से दूषित आहार विहार के सहयोग से क्रमशः बढ़कर बड़े आकार की हो जाती है। छोटे आकार की पथरियाँ पित्त नली कॉमन बाइल डक्ट की राह से निकलकर आंतों से प्रवेश कर जाती है और मल के साथ गुदा से निकल जाती है और रोगी को इनके होने का पता भी नहीं चल पाता। परंतु बड़े आकार की पथरियाँ जब पित्त नली कॉमन बाइल डक्ट के अंदर प्रवेश करती है तो भयानक कष्ट होता है, और जब तक ये पथरियाँ साधारण पित्त प्रणाली के रास्ते से हट नहीं जाती है और ये आंतों के भीतर नहीं पहुंच पाती, तब तक ये भयानक दर्द होता रहता है। इसे पित्त पथरी शूल कहते हैं, यानी कि गॉल स्टोन कॉलिक। अब जानते हैं पित्त पथरी गॉल स्टोन के लक्षण क्या क्या हैं। शुरुआत में रोगी को भोजन के बाद पित्ताशय गॉल ब्लैडर के आसपास बेचैनी सी महसूस होती है। फिर पेट में दर्द नाभि के ऊपर या दाहिनी और नीचे की तरफ पित्ताशय के आसपास मालूम होता है, जो हल्का होता है, और पेट का दर्द भी बढ़ जाता है। पथरी बड़े होने पर दर्द पेट के पूरे हिस्से में होने लगता है और कभी कभी दाहिने कंधे, शोल्डर तक बढ़ जाता है। यह दर्द ऐंठन जैसा तेज होता है, जो अचानक आरंभ होता है और कुछ घंटों तक बना रहता है। तेज दर्द में कभी कभी उल्टियाँ हो जाती हैं। पथरी के पित्त नली में अटक जाने से कई बार सिर में चक्कर और तेज बुखार भी आ जाता है। अल्ट्रासाउंड के द्वारा पथरियों की संख्या एवं स्थिति का पता चल जाता है। तो चलिए बिना देर करते हुए पित्ताशय पथरी गॉल ब्लैडर स्टोन की चिकित्सा जान लेते हैं। बादाम की गिरी 6 नग, मुनक्का 6 नग, मगज खरबूजा जिसे मस्क मेलन कहते हैं वह 4 ग्राम लेनी है, छोटी इलायची 2 नग और मिश्री 10 ग्राम। इन पांचों को अच्छी तरह घोटकर ठंडाई की तरह बारीक घोटकर आधा कप पानी में मिलाकर फिर छानकर देने से पित्ताशय की पथरी गॉल ब्लैडर स्टोन 10-15 दिनों में निकल जाती है। बड़ी से बड़ी पथरी धीरे धीरे कटकर आंतों के द्वारा मल से निकल आती है। यह अत्यंत चमत्कार एवं लाभदायक औषधि है। इसे यकृत शूल लीवर पेन में भी दर्द में लाभदायक है। कुछ बातें जो हमें ध्यान रखना है पित्त पथरी में, जो आहार विहार हमें लेना है एवं जो आहार विशेष पूर्वक लेनी है। जौ का आटा, बारले, मूंग की छिलके वाली दाल, परवल, तुरई, लौकी, करेला, मौसमी, अनार, आंवला, जैतून का तेल आदि। भोजन सादा, बिना घी तेल वाला तथा आसानी से पचने वाला ले और
योग अभ्यास करें। अब परहेज जान लेते हैं। क्या आहार जो हमें लेना नहीं चाहिए, यानी कि जो अपत्य है। उड़द, गेहूँ, पनीर, दूध, नमकीन, तीखे मसालेदार खाना, तले हुए खाद्य पदार्थ, इडली, डोसा, ढोकला आदि अधिक चर्बी वाला प्रोटीन युक्त के सेवन से यकृत व पीलिया के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है और फलस्वरूप रक्त की शुद्धि नहीं हो पाती है। अतः पाचन में भारी और अम्ल एसिड बढ़ने वाली चीज़ों का सेवन से परहेज रखें और भूख के बिना भोजन ना करें। ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो शेयर करना ना भूलिएगा और बताएं उन्हें जो इस पित्ताशय पथरी से परेशान है। फिर आएंगे सरल अचूक औषधि के साथ। डॉक्टर DS मेडिकल फैक्ट साइन आउट।